नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। हम आपका स्वागत करते हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायस इंस्टीट्यूट पर, जो कि आप सब जानते हो हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है। उसमें हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो प्रीमियर करेंगे लाइव के टाइम पर 8:30 शाम को आज। ठीक है बेटा। तो आज के यानी जो हमारी ग्रामर सीरीज का है जो अगला टॉपिक यानी क्लॉज, तो क्लॉज को अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो आज क्या होने वाला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज। तो चलिए, क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज होता क्या है। देखो, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या क्या है ये, क्यों पढ़ते हैं, तो ये दो, व्हाट एंड भाई। अगर ये आपके क्वेश्चन के यानी आंसर जब आप क्लियर हैं, तो कहीं ना कहीं आप ठीक हो हमारे हिसाब से। तो सबसे पहली बात क्या है कि भाई, जैसे मान लो क्लॉज टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, तो क्लॉज का मतलब क्या है। बोले व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या है। तो सबसे पहली बात हमें यही सीखनी है कि क्लॉज होता क्या है। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लॉज, तो सर क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। बोले समझ में नहीं आया सर, वाक्य उपवाक्य। बोले देखो, मैं आपको थोड़ा हल्का सा बेसिक बताता हूँ। अंग्रेजी एक क्या है, इंग्लिश एक क्या है बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज है। और लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा को बोलते हैं। बोलने के लिए क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। और सेंटेंस को क्या चाहिए, यानी वर्ड्स चाहिए। वर्ड को क्या चाहिए, यानी लेटर चाहिए। और लेटर हर भाषा के पास अपने स्वयं के होते हैं। अंग्रेजी है तो उसके पास ABCD यानी अल्फाबेट्स होंगे, तो उन अल्फाबेट से मिलकर बनेगा वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस। बोले सर पर क्लोज क्यों पढ़ा रहे हो आप, जब सेंटेंस चाहिए सेंटेंस वर्ड से मिलकर बन जाएगा। चलिए बेटा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एक बात समझना, ये लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं A से लेकर Z तक, इसमें 5 वोवेल्स एंड अदर कॉन्सोनेंट्स पाए जाते हैं। फिर लेटर से मिलकर बनने वाला क्या होता है, नहीं शब्द होता है। तो सबसे पहले बेटा देखना, शब्द क्या होते हैं। शब्द ये हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेटा आप अपनी एक दिमाग में बात को फिट करके रख लेना कि यानी जो शब्द होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमारे शब्द होते हैं। उन शब्द यानी ये शब्द यानी ऑटो शब्द, यानी ऑटो शब्द से मिलकर बनने वाली चीजें क्या क्या होती। तो बेटा केवल हमें क्या नॉलेज बताया गया कि वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, लेकिन बेटा यहाँ पे आप सीखें, वर्ड से आपका फ्रेज बनता है, वर्ड से आपका क्लोज बनता है, और वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है। तो आप एक बात हमारी तरफ से सीख लें आज कि वर्ड से डायरेक्ट आपका सेंटेंस बन जाता है। मैं नहीं मानूंगा ना, मैं बोलूंगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एक बात और है, फ्रेज, क्लॉज और शब्दों से मिलकर बनने वाला क्या होता है, सेंटेंस। तो दो या दो से अधिक क्लॉज मिलकर भी सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग अपने दिमाग में एक चीज बैठा लें कि भाई क्लॉज क्लॉज आपस में मिलाकर एक सेंटेंस बना दे। जैसे मैं बोलूं, आई इनवाइट यू बट यू डोंट कम, मैं आपको आमंत्रित करता हूं लेकिन तुम नहीं आते। तो अब यहाँ पे यानी दो क्लॉज हैं, दो हैं, इन क्लॉजन को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाओ। कौन सा सेंटेंस बनाओ, वो आपका बन गया कॉम्पाउंड सेंटेंस। तो यह समझो, तो जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, तो स्ट्रक्चरल, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंप्लीट एंड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तब छोटे छोटे मेन क्लॉज, क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इनसे मिलकर हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो यानी एक बात है कि शब्द से मिलकर ही सेंटेंस नहीं बनता, उस क्लॉज से मिलकर भी सेंटेंस बन जाता है, फ्रेज से मिलकर भी सेंटेंस बन जाता है। तो तीनों की भूमिका बराबर है। हाँ, लेकिन एक बात है कि वर्ड से मिलकर बनने वाली, देखो वर्ड से मिलकर ही फ्रेज बनेगा, वर्ड से मिलकर ही क्लॉज बनेगा, और वर्ड से मिलकर ही सेंटेंस बनेगा, ये बात तो निश्चित है। लेकिन बोले सर क्लॉज क्लॉज भी मिलकर आपस में सेंटेंस बना देते हैं, फ्रेज फ्रेज मिलकर भी अपने आप में एक सेंटेंस बना देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल वर्ड से अकेला सेंटेंस नहीं बनता भाई, क्लॉज से मिलकर भी सेंटेंस बन सकता है। तो चलिए, सबसे पहली बात ये बेसिक है, समझ में आ गई ना। क्लॉज किन से मिलकर बनता है, क्लॉज वर्ड से, और फ्रेज भी वर्ड से, सेंटेंस भी वर्ड से। लेकिन सर वो क्लॉज क्यों पढ़ रहे हैं, बोले सर क्लॉज
आपस में क्लॉज से मिलकर भी एक सेंटेंस बना देता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा है, भाषा एक हम अपनी भाषा को बोलते हैं और बोलने के लिए सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस कभी कभार क्लॉज से क्लॉज मिलकर बन सकता है, यानी बन जाता है, इसलिए हमें क्लॉज पढ़ना पड़ता है। तो क्यों पढ़ना पड़ता है क्लॉज? क्योंकि कभी कभार क्लॉज आपस में क्लॉज से मिलकर सेंटेंस बना देते हैं। क्योंकि भाषा का कहना है मुझे तो सेंटेंस दे दो, आप क्लियर, ठीक है बेटा आ जाओ। तो क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाद। अब क्लॉज क्या होता है? तो व्हाट इज क्लॉज, इसका जवाब देना। बोले सर पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक बात तो निश्चित है, शब्दों का समूह ही चाहिए, इन विच, जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, एक शब्दों का समूह हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज क्या होता है बेटा? बोले एक शब्दों का समूह जिसमें स्वयं का सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले सर दिखाइए आप कैसा क्लॉज। मैं बोलूं गो देयर, वहां जाओ, यहां पे वर्ब तो है लेकिन आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं, तो देखो यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब है। तो जिस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। क्लॉज क्लियर है बेटा? किसी भी शब्दों के समूह में अगर हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए उसे हम क्लॉज कह देंगे। ऐसा नहीं है कि सर अभी आप मेरे सामने लिख दिए, मैं राम इज फ्लाइंग काइट, राम वो ऑब्जेक्ट भी है। बोले सर ये तो सेंटेंस है। हाँ बेटा वो क्लियर बात है कि सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, क्लॉज भी है। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं आपके सामने क्या लिख दूं, यहां पर राम इज फ्लाइंग, राम उड़ा रहा है, क्या? अब अर्थ नहीं देगा तो सेंटेंस नहीं है। अगर किसी शब्दों के समूह ने अर्थ नहीं दिया, कंप्लीट मीनिंग नहीं दी, तो वो सेंटेंस नहीं है। लेकिन हमारे पास स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब तो है। जिस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए, मतलब अर्थ दे अथवा ना दे, हम उसको क्लॉज कह देते। तो यहां पे एक क्लॉज है। लेकिन अगर सर बोले ऑब्जेक्ट भी आ गया और कंप्लीट अर्थ दिया, तो वो सेंटेंस। तो बोले सर हर सेंटेंस क्लॉज होता है, हर सेंटेंस क्लॉज होता है, हर सेंटेंस में आपको क्लॉज मिल जाए, क्योंकि जिस शब्दों के समूह में सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए क्लॉज बन गया। लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है। क्लियर है बेटा? क्योंकि किसी भी शब्दों के समूह में अगर कंप्लीट अर्थ हो रहा हो तो सब्जेक्ट वर्ब तो मिल ही जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगा तो क्लॉज तो हो गया। लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हुआ। तो क्लॉज क्या है बेटा? क्लॉज है एक शब्दों का समूह जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कह देते हैं। क्लियर है? अब अपनी क्या है, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के प्रकार। तो बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो यहाँ पे 3, यानी अपन कह सकते हैं क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के क्लॉज होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। ऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। बोले सर ठीक है, क्लॉज पता चल गया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाषा है, भाषा को बोलने के लिए सेंटेंस चाहिए, और कभी कभार क्लॉज आपस में मिलकर सेंटेंस बना देते हैं, इसलिए सेंटेंस को क्लॉज को पढ़ना पड़ता है। और क्लॉज क्या होता है? बोले जिसके शब्दों के समूह में स्वयं का सब्जेक्ट वर्ब हो, उससे हम क्या कह देते हैं? क्लॉज कह देते हैं। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? सर क्लॉज 3 प्रकार की बताया आपने, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्लॉज का एक और नाम मेन क्लॉज, एक और नाम प्रिंसिपल क्लॉज, सर एक और नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ऑर्डिनेट क्लॉज के कितने नाम हैं? मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर कोई हमसे बोले मेन क्लॉज जानते हो आप, कोई हमसे बोले प्रिंसिपल क्लॉज जानते हो आप, कोई हमसे बोले इंडिपेंडेंट क्लॉज जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। ऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल क्लियर। दूसरा बोले सर कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी। और बोले सर सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनके एक नाम होते हैं बेटा। तो कितने प्रकार के क्लॉज हैं अपने, आप लोग नोट कर सकते हो, पीपीटी है विजिबल होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम एक से तीनों क्लॉज को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ऑर्डिनेट क्लॉज, इनके नाम हमने आपको बता दिए, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और
मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो 3 नाम और हैं, यानी 4 नाम होते हैं टोटल इसके। क्लियर? तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं, ऑर्डिनेट क्लॉज आज डिटेल में। इस क्लॉज में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब होता है, उसे मेन क्लॉज कहते हैं। जिस शब्दों के समूह में क्या मिल जाए, जिस शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए उसको मेन क्लॉज यानी ऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे, सी बाइज एप्पल्स, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मेन क्लॉज यानी ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लियर है कि नहीं? ऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर है? बोले सर अगर आपने ऐसा दिया, सी इनवाइट्स हिम बट ही डज नॉट कम, बोले सर ये ऑर्डिनेट क्लॉज है क्या? बोले सर अगर इतने की बात हो तो यहाँ ये ऑर्डिनेट क्लॉज है। बोले सर इसमें तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब और भी है, तो जिस शब्दों के समूह में एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए वो आपका ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। तो बोले सर जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए तो बोले सर वो है ऑर्डिनेट क्लॉज, उसे हम मेन क्लॉज कह देंगे। तो क्लियर आपको ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? यानी ऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम है मेन क्लॉज। तो क्या होता है? बोले जिस शब्दों के समूह, जिस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो उसे हम ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बोले सर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? बोले इस क्लॉज में 2 मेन क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज यानी ऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज यानी 2 ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इस क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। सर बोले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? बोले सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक जैसे, बोले सर ये क्या है? फैन बॉयज। बोले ये ट्रैक है सर, एफ से निकला हु, एंड से निकला, ए से निकला एंड और एच, एन से निकला नॉर, बी से निकला बट बिकॉज, ओ से निकला और, वाई से निकला एट और एस से निकला सो। बोले सर हाँ अब पता चला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक क्या है, एक सिंपल सा तरीका है। बोले सर ये तो अब पता चल गया। बोले कि फैन बॉयज से क्या है? बोले सर फैन बॉयज से हम इनको याद रख सकते हैं, फोर एंड एज नॉर बट बिकॉज और एट सो। बोले सर अगर इस क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ा जाता है तो हम समझ में आई क्या कि अगर जोनसो क्लॉज, यानी ये तो क्लियर है कि यानी ये 2 मेन क्लॉज होंगे इसमें। बोले जिस क्लॉज यानी जे क्लॉजन को अगर इन कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वो सर बोले वो मेन क्लॉज, 2 मेन क्लॉज मिलेंगे। और जिस मेन क्लॉज के आगे अगर इन ए वाले कंजंक्शन लगे मिल गए तो हम समझ जाएंगे सर वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल में रवि केम हियर, रवि यहाँ आया, बट ही डिडंट मीट एनीवन, लेकिन वो किसी से नहीं मिला। बोले सर एक सब्जेक्ट वर्ब मिल गया यानी मेन क्लॉज, सब्जेक्ट मीट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट में, तो हम समझ गए। बोले सर 2 मेन क्लॉज होंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, 2 मेन क्लॉज। लेकिन सर कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं हम तो ये मेन क्लॉज कैसे आ गया? हाँ बोले एक समझ में आया कि किसी भी मेन क्लॉज के आगे अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो तो उसको मतलब उस कंजंक्शन के समेत उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। तो ये बट से लेकर यहां तक क्या हो गया बेटा? ये बट से लेकर यहां तक क्या हो गया? बट से लेकर यहां तक हो गया ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये एग्जांपल और देख लो, राम was ill so he didn't go to school। राम सब्जेक्ट हो गया, बॉज वर्ब हो गया, भाई सब्जेक्ट वर्ब मिल गई क्लॉज, ही सब्जेक्ट वर्ब हो गई क्लॉज, 2 मेन क्लॉज। और जिस मेन क्लॉज यानी जिस क्लॉज के आगे सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो उससे हम क्या कह देंगे? बोले सर सो से लेकर स्कूल तक हो गया ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लेंगे इन कंजंक्शन के बाद का पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये मेन क्लॉज है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बनाते हैं? एक मेन क्लॉज एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं कि सर एक मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर क्या बना देता है? कंपाउंड सेंटेंस को बना देता है। और बोले सर जो हमारा ऑर्डिनेट क्लॉज यानी मेन क्लॉज होता है वो कभी कभार सिंपल सेंटेंस भी बना देता है, यानी स्ट्रक्चरल वाला,
और कभी कभार फंक्शनल वाला भी बना देता है। ठीक बेटा, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर है। इन कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और एक मेन क्लॉज एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि कोऑर्डिनेट और मेन क्लॉज मिलकर कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बोले? बोले जैसे कोऑर्डिनेट क्लॉज तैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज। आ जाइए बेटा, इस क्लॉज में दो क्लॉज पाए जाते हैं जिन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। इससे मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बोले सर उसमें तो आपने हमें बता दिया ट्रिक से कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, बोले यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे पहचाने? तो बेटा यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक है नहीं जिनको याद रखें, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर ले रहे हैं बेटा। दैट, अगर किसी सेंटेंस को दैट से जोड़ा जाए तो वो पूरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट, which, where, when, how, who, whose और अपना whom, if, unless, so that, until, till, और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर होते हैं ना, रेगुलर बेटा, रेगुलर होते हैं भी आपके सामने लिख दिए, दैट, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, और बोले एक और है क्या सर, वाई भी लिख दो। अगर इन कंजंक्शन के बाद कोई क्लॉज आता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, आई नो द बॉय हु इज अ डॉक्टर। देखो बेटा ये हु मिल गया, इसके बाद वाला ये कौन सा क्लॉज हो गया? तो अगर कोई तुमसे पूछे सबऑर्डिनेट क्लॉज का, बोले सर ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये तो मेन क्लॉज है, और जो इन कंजंक्शन से जुड़ा मिले तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। डन? बोले सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। अगर बोले इन कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वो कोऑर्डिनेटिंग यानी फैन वॉइस वाले कंजंक्शन के बाद होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यार बोले बहुत इजी है सर ये तो। हाँ बोले नेक्स्ट देखो बेटा, आई bent there, why she did not meet me, मैं वहां गया, why मुझसे क्यों नहीं मिली? तो बोले सर सब्जेक्ट वर्ब, ये तो मेन क्लॉज, बोले सब्जेक्ट वर्ब ये भी मेन क्लॉज। बोले जिस मेन क्लॉज के आगे देखो सर, बोले ये कंजंक्शन मिल गया, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिले तो मैं कंजंक्शन के यानी कंजंक्शन समेत वो क्लॉज कौन सा क्लॉज कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। क्लियर है बेटा? जिस क्लॉज के आगे यानी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जिस क्लॉज के आगे यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और भाई मेन क्लॉज यानी ऑर्डिनेट क्लॉज तो बेहद सिंपल है। क्या बोले सर एक सब्जेक्ट एक बार मिल गया, हो गया ऑर्डिनेट क्लॉज। और जिसमें दो क्लॉज मिले लेकिन जिस क्लॉज के आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसमें दो क्लॉज हो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? लेकिन बेटा एक बात और, क्या है बोले सर? बोले एक बात और है बेटा कि जैसे ऑर्डिनेट क्लॉज तो ठीक है बेटा सर आ गए, क्लॉज तो ठीक है आ गए, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी तो सर बोले आ गए, कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लेंगे हम। और बोले सर सबऑर्डिनेट, हाँ बेटा आपने सुना होगा कि सर बोले हमने तो कई बार सुना, कई लोग बोलते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये क्या है? तो बोले मैं बता रहा हूं सर, ऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा। ठीक है, अब एक बात और है, बोले सर सबऑर्डिनेटिंग यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को कितने प्रकार में बांटा गया? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, कई एडवर्बियल क्लॉज भी बोल देते। तो यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी बेटा वो किसके ऊपर रहने वाली है? वो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर। तो आज की क्लास बेटा किसके ऊपर थी? आज की क्लास बेटा थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, क्लॉज को पहचानना। बोले सर तीनों सीख गए हम तो, ऑर्डिनेट क्लॉज भी पहचान लेंगे, कोऑर्डिनेट भी पहचान लेंगे और
सबऑर्डिनेट भी पहचान लेंगे। बोले कैसे सर? बोले ऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें बोले एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बोले उसको ऑर्डिनेट क्लॉज। बोले सर जिसमें दो क्लॉज हो लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, यानी ये पूरा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। बोले सर ऐसे सबऑर्डिनेट जिसमें दो क्लॉज हो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, बोले वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बोले सर हम ये सारे सीख गए। तो बोले क्लियर है, तीनों प्रकार के क्लॉज आप सीख चुके हो। कल की क्लास यानी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी, थैंक यू, अगली क्लास होगी वो किसके ऊपर रहने वाली है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर, पर्सनल। तो आप जुड़ना मत भूलिए, प्रीमियर होगी क्लास। थैंक यू बॉस।